हेलो डियर दोस्त। एटॉमिक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि अ हीलियम आयन इज इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 4n। हम अक्सर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पे हीलियम आयन के बारे में बात हो रही है। उसका क्वांटम नंबर 4n है। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इमिटेड, द वैल्यू ऑफ n इज। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूँ, मतलब n को मेरे को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वो क्वांटम नंबर मिलेगा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट हो। देखो, क्योंकि बात यहाँ पर हीलियम की हो रही है, तो मैं जानता हूँ कि जो बोर्स मॉडल होता है या बोर्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे रिजल्ट्स हाइड्रोजन या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियाई है और यहाँ पे मैं किसी भी ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ जिसका क्वांटम नंबर n है, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्योंकि हीलियम के बारे में बात हो रही है, तो हीलियम जो होता है वो इसके न्यूक्लियस में दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। और उसकी ऑर्बिट में अगर मैं हीलियम प्लस की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो जेड की वैल्यू 2 पुट करके अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी का मैं एक जनरली फॉर्मूला बना देता हूँ। -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 54.4 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे देखना है कि यार इसके डिफरेंट ट्रांजिशंस में से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में एमिट होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, उसकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स की एनर्जी लिखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया -54.4 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं इसकी अलग अलग ऑर्बिट्स बनाऊंगा, तो जैसे कुछ ऑर्बिट्स ले ली मैंने, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने इसका n इज इक्वल टू 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे को उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी। तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर -50.4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। तो इसकी जो एनर्जी है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मेरे को n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी चाहिए होगी तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा। तो -54.4 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये एनर्जी मेरे को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 पुट कर दूंगा तो -54.4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये एनर्जी -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और n इज इक्वल टू 4 अगर मैं पुट कर दूंगा तो -54.4 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 16। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये -3.4 आ जाएगा, -3.4। ओके। अभी मेरे को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल गए इसके, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यार कौन कौन से ट्रांजिशन में कितनी कितनी एनर्जी निकल रही है, और मुझे वो ट्रांजिशन देखना है जिस ट्रांजिशन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकले। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है और 10.2 कहाँ निकल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रांजिशन है, यहाँ पे 54.4 जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो ये इन दोनों का डिफरेंस के बराबर निकलेगा। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आएगा ये, तो है ना। और यहाँ पर अगर मैं एनर्जी का डिफरेंस देखता हूँ कि 13.6, तो ये भी 10.2 नहीं आ रहा। तो और -3.4 यहाँ से अगर यहाँ आता है तो भी ये काफ़ी छोटा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये वाला जो ट्रांजिशन है जिसमें 3.4 है और ये 13.6, अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर इधर से इधर होता है, मतलब ये वाला ट्रांजिशन, तो इस ट्रांजिशन में देखो कितनी एनर्जी निकलेगी। इस ट्रांजिशन में वो यहाँ है और फिर यहाँ है, इनका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ इस ट्रांजिशन का तो ये आ जाएगा। कभी भी हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट का एनर्जी लिखते हैं ना, तो हायर का है -3.4 माइनस इस लोअर का है -13.6। तो -3.4 प्लस 13.6, ये जो मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो ये आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे दोस्तों ये जो ट्रांजिशन है, दिस ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब जब मैं n इज टू 4 से n इज टू 2 में ट्रांजिशन करता हूँ हीलियम के लिए, तब जो अपना फोटोन बाहर निकलता है उस फोटोन की एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोगों ने देख लिया।
इसका मतलब जो हमारा हायर एनर्जी स्टेट है जिससे हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं वो n इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से हम n इज इक्वल टू 2 में आ रहे हैं। तो अब हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें बोला जा रहा है कि 4n से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो 4n मतलब हायर एनर्जी स्टेट हो गया। तो 4n की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। हायर एनर्जी स्टेट 4n है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये नहीं कि ये ग्राउंड स्टेट है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब हम फोर्थ स्टेट के अंदर हैं, क्योंकि हमको दे रखा है हायर ऑर्बिट 4n है। मुझे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। ये n इस वाले n से अलग है, ये तो अपना ऑर्बिट का नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ये 4n दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? इसको आप n डिश लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4n, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरा जो एनर्जी स्टेट है वो फोर्थ आया। तो इसका मतलब मैं फोर्थ से किस में जंप कर रहा हूँ? सेकंड में। फोर्थ से सेकंड में जब मैं जंप करता हूँ तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10.2। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस टाइप से एनर्जी लेवल्स बना लीजिए और फिर उनमें चेक करिए कि कौन सा हमारा सूट कर रहा है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तूने जो भी सपना देखा है यार तेरा पूरा हो।